नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और रोज की तरह ही दिनांक 8 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स भी लेकर हाजिर हूं। तो जैसे मैंने निरंतरता बना रखी है, आप भी निरंतरता बनाए रखें, क्योंकि जो रुक जाते हैं बीच में उनका हारना लगभग तय होता है। तो आप एक बार तेज दौड़ करके और फिर वापस से रुकें और फिर तेज दौड़ने का प्रयास करें, तो वो कभी भी सफलता देने वाला नहीं है। कछुए की तरह धीरे धीरे चलते रहें, लेकिन निरंतरता बनाए रखें। तो आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको ये जितने भी हमारे नोट्स हैं, ये अगर पीडीएफ में चाहिए तो आप हिंदी और अंग्रेजी में हमारी गुलदस्ता समसामयिक की बुक का लाभ उठा सकते हैं, जो कि हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। मई माह तक के अंक आ चुके हैं, जून का भी अभी तैयार हो रहा है। इसके अलावा जो छात्र बेहतर अंक प्राप्त करना चाहते हैं इकोनॉमी पोर्शन में, क्योंकि इकोनॉमी में सटीक उत्तर देते हुए एक लिमिटेड कोर्स को पूरा करके, क्योंकि कई छात्र मैं देखता हूं कि आप सभी जो है राजस्थान हिस्ट्री के पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ राजस्थान हिस्ट्री में आप बहुत पढ़कर भी बहुत से क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, लेकिन इकोनॉमिक ऐसा है जहां पर आप 100% प्रश्न सही कर सकते हैं। तो इसीलिए आर्थिक समीक्षा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर टेस्ट सीरीज का आप हमारी लाभ ले सकते हैं, जहां पर विस्तार से बहुत से प्रश्नों पर चर्चा की गई है। उन सभी प्रश्नों को आप करें, ट्राई करें और अपना स्कोर देखें, और इसके साथ साथ उनके सॉल्यूशन से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आज ही एप्लीकेशन से इस टेस्ट सीरीज का आप लाभ ले सकते हैं। आर एस जंक्शन ऐप को डाउनलोड करें और इंतजार ना करें। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न राजस्थान से जुड़ा है। राजस्थान में दोस्तों हाल ही में जो हमारे राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनके लिए एक कर्मचारी कल्याण कोष का गठन किया गया है। 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इस कल्याण कोष में किया गया है, और ये कल्याण कोष जो है कर्मचारी जो है उनके लिए स्वास्थ्य बीमा, आवास, उच्च अध्ययन, वाहन ऋण और बच्चों के लिए छात्रवृत्ति जैसी बहुत सी योजनाओं को संचालित करेगा। तो जो भी राशि की व्यवस्था की जाएगी वो इसी कोष में से की जाएगी। कर्मचारी कल्याण कोष का उद्देश्य होगा कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सहायता के साथ साथ राजकार्य का बेहतर निष्पादन। क्योंकि देखिए, जब किसी भी कर्मचारी को किसी भी विभाग में या किसी भी कंपनी में किसी कर्मचारी को जब अच्छी बेहतर सुविधाएं मिलती है, तो उसका जो आउटपुट होता है या निष्पादन होता है, उसमें भी काफ़ी जो है सुधार आता है। तो ऐसे में राज्य सरकार द्वारा इस कोष के माध्यम से कर्मचारियों के लिए बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। खास करके इसमें लोन की व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि राज्य सरकार कर्मचारियों को इस कोष के माध्यम से 15 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 10 वर्ष की अवधि के लिए आवास ऋण, पुत्र पुत्री अथवा आश्रित के लिए देश विदेश में उच्च अध्ययन के लिए 5 लाख रुपए की सीमा तक 5 वर्ष की अवधि के लिए उच्च अध्ययन ऋण, आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 3 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष की अवधि के लिए व्यक्तिगत ऋण, और 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा तक 5 वर्ष की अवधि के लिए वाहन ऋण जैसी सुविधाएं भी प्रदान करेगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए और उनको डिजिटल युग में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, और इसी क्रम में एग्रीकल्चर के एक घटक के रूप में जो मछली पालन है, उसके लिए मछली पालक किसानों के लिए सरकार ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है मत्स्य सेतु ऐप। तो आपस में एक दूसरे को जोड़ने के लिए ये मत्स्य सेतु ऐप जो है इसे लॉन्च किया गया है। इस मोबाइल ऐप को इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और CIF ने मिलकर के तैयार किया है, और इसे NFDB की ओर से फंडिंग का भी सपोर्ट दिया गया है। मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप में अलग अलग प्रजाति की जो मछलियां हैं उनके बारे में जानने के लिए ऑनलाइन सेल्फ लर्निंग मॉड्यूल्स मिलेंगे। इसके साथ ही इस प्लेटफॉर्म पर विशेषज्ञ मछलियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और ग्रो आउट संवर्धन पर जानकारी देंगे। तो देखिए, किसान जो है जो मछली का पालन करते हैं, उनको अब कहीं और सोर्सेज से जाकर के जानकारी लेने के बजाय यहीं पर एक ही जगह पर सभी प्रकार की प्रजातियों पर जानकारी मिलेगी, जिससे कि वे चुन सकें कि उन्हें क्या करना है। इनके अलावा ऐप में मछली पालक किसानों को छोटे वीडियो के जरिए मिट्टी और पानी की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए बेहतर प्रबंधन, जल कृषि कार्यों में भोजन और स्वास्थ्य प्रबंधन का पालन करना सिखाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,050 करोड़ रुपए के निवेश के साथ मत्स्य पालन क्षेत्र का विकास करने के लिए सितंबर 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना भी शुरू की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना का INS ताबर, जो कि वर्तमान में भूमध्य सागर में तैनात है, उसने हाल ही में जो है इटली देश की नौसेना के साथ मिलकर एक युद्ध अभ्यास की शुरुआत की है। तो
तो अलग अलग जगह पर हमारे जो बहुत से जहाज हैं उनकी तैनाती होती है। और इसी क्रम में आईएनएस ताबर ने भूमध्य सागर में आईटीएस एंटोनियो मार्सेग्लिया के साथ मिलकर के एक साझेदारी अभ्यास में भाग लिया। और आईटीएस एंटोनियो की बात करूँ तो ये टायरानियन सागर में इतालवी नौसेना का एक फ्रंट लाइन फ्रिगेट है। इस अभ्यास में वायु रक्षा प्रक्रियाओं, समुद्र में पुनः पूर्ति, संचार अभ्यास और दिन और रात में क्रॉस डेक हेलो संचालन सहित ऐसे बहुत से जो अभियान है जो कि नौसेना द्वारा किए जाते हैं उनको शामिल किया गया था। यह अभ्यास इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाने और समुद्री खतरों के खिलाफ संयुक्त संचालन को मजबूत करने में मदद करेगा। चलिए बात कर लेते हैं टायरानियन सागर की और थोड़ा सा ज्योग्राफी भी आज हम पढ़ लेते हैं। तो यह है भूमध्य सागर का नक्शा। आप देख सकते हैं भूमध्य सागर चारों ओर यूरोपीय और अफ्रीकन तथा एशियन देशों से घिरा हुआ है, जहां एक और यूरोपीय देशों में स्पेन, ठीक है, इटली, स्लोवानिया, क्रोएशिया, अल्बानिया, ग्रीस, इस तरह के देश सम्मिलित है। वहीं अफ्रीकी देशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया वही है जहाँ 2010 में अरब क्रांति शुरू हुई थी, लीबिया और इजिप्ट जैसे देश हैं। अगर हम बात करें एशियन देशों की तो टर्की, लेबनान और इजराइल, ये 3 देश जो है तटीय क्षेत्र पे स्थित हैं, जबकि साइप्रस एक पूरा का पूरा पानी से घिरा हुआ द्वीपीय देश यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत से सीज हैं जिनमें अल्बोरन सी, बाल्टरिक सी, गल्फ ऑफ लियोन, लिगरियन सी, टायरेनियन सी को आप देख सकते हैं इटली और इसकी जो द्वीप है सिसिली, सरदानिया और इस तरह के जितने भी द्वीप हैं इन सभी के बीच में यह है। यहीं पर सिसिली सी के पास में माल्टा है, ठीक है, और आयोनियन सी है यहाँ पर, एड्रियाटिक सी आप देख सकते हैं, स्लोवानिया, क्रोएशिया और इटली से घिरा हुआ। इसी तरह से एगियन सी है जो कि पूरा का पूरा चारों ओर टर्की और ग्रीस जैसे देशों के बीच में स्थित है और कई युद्धों का गवाह भी ये रहा है। और यहाँ से इसकी सीमा को जो है ब्लैक सी अलग करता है। तो ये पूरा का पूरा नक्शा है आपके भूमध्य सागर का, जो काफ़ी प्रश्न लेकर आता है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो युद्ध हुआ है वो कहाँ हुआ है? टायरानियन सी में। तो यहाँ पर जो इटली है उसको चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ ये एक छोटा सा समुद्र है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। कोविड-19 को लेकर के आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सतर्कता काफ़ी आवश्यक है और इसीलिए सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान के तहत कोरोना पर कोविड गुरुकुल कार्यक्रम को शुरू किया गया है। दरअसल दोस्तों कोरोना की बीमारी की शुरुआत के साथ ही बहुत सी भ्रामक अफवाहें जो है पूरे मार्केट में फैली हुई है और अलग अलग बहुत बड़े बड़े ज्ञानी बाबा जो हैं ज्ञान बांटते रहते हैं। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जागरूकता अभियान के तहत कोविड गुरुकुल लॉन्च किया है, जिसमें आने वाले दिनों में मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर देश के जाने माने विशेषज्ञों की ओर से दी जाने वाली सलाह का वीडियो जारी किया जाएगा। इससे लोगों को सटीक और तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त होगी और लोगों के जान के खतरे में भी कमी आएगी। सरकार की ओर से कदम सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तथ्यहीन सामग्री पर रोक लगाने और लोगों तक सही जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उठाया गया। हाल ही में लीवर को लेकर के जो गिलोय है उसके प्रभाव को लेकर के एक भ्रामक जानकारी आई कि गिलोय की वजह से लीवर खराब होता है, जबकि बाद में सरकार द्वारा स्पष्ट किया गया कि गिलोय का प्रयोग कई बार लीवर की गंभीर बीमारियों में भी किया जाता है और गिलोय लीवर को सपोर्ट करने का काम करता है, ना कि नुकसान। तो ऐसे में इन भ्रामक जानकारियों पर आप भी विश्वास ना करें और इन्हें फैलाने में भी मदद ना करें, बल्कि इन्हें रोकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए पूरे देश भर में अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं और इसी क्रम में एसोचैम यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल ने हाल ही में एक रेलवे स्टेशन को जैम 5 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन को ये अवार्ड दिया गया है। दरअसल जैम 5 स्टार रेटिंग एक कार्यक्रम है जो सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन के लिए दिया जाता है। चूँकि पुनर्विकसित हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो है यहाँ पर सस्टेनेबल बिल्डिंग डिजाइन को अपनाया गया है जो पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाता है और अपशिष्ट का भी कम उत्पादन करता है। यहाँ प्राकृतिक प्रकाश का ज़्यादातर उपयोग, बेहतर वेंटिलेशन, पुनर्चक्रण योग्य सामग्री के उपयोग, पुनर्नवीनीकरण पानी के उपयोग, सौर ऊर्जा के दोहन, वर्षा जल संचयन, पर्यावरण के अनुकूल निर्माण के साथ हरित भवन मापदंडों को अपनाया गया है। ये राष्ट्रीय अग्नि सुरक्षा अधिनियम का अनुपालन करने वाला पहला रेलवे स्टेशन है और रेलवे स्टेशन के साथ साथ जितनी भी पुनर्वास संरचना है, जिसमें स्टाफ क्वार्टर हो गए, निर्माण कार्यालय हो गए, इन सभी में भी वर्षा जल संचयन की सुविधा दी गई है। यहाँ पर मीटरिंग, दोहरी फ्लश प्रणाली, वातित जल नल और वाटर ऑडिट के माध्यम से जल प्रबंधन भी किया जा रहा है। अब बात करूँ अगर मैं इस प्रोग्राम की, तो इसका नाम है जैम सस्टेनेबिलिटी ग्रीन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट में बेहतर काम करने और अगले स्तर पर ले जाने के लिए ही एसोचैम ने पर्यावरण के अनुकूल
ग्रीन बिल्डिंग डिजाइन और निर्माण के लिए इसे शुरू किया है। जैम सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन प्रोग्राम BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ECBC 2017 और NBC 2016 मानकों पर आधारित है। 5 कैटेगरी यहाँ पर है, देखिए 0 से लेकर के और 135 तक यहाँ पर अंक प्रदान किए जाते हैं। अगर कोई भी 40 से 49 पॉइंट्स प्राप्त करता है तो जैम 1, अगर 56 से 64 है तो जैम 2, 65 से 84 है तो जैम 3, 85 से 104 है तो जैम 4 और 105 से अधिक पॉइंट होने पर जैम 5 रेटिंग दी जाती है। जैम 5 यहाँ पर उच्चतम रेटिंग मानी जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप लाइक और शेयर में कंजूसी ना करें, किसी को नींद आ रही है तो आंखों को खोल लें। चलिए, राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम शुरू की है केंद्र सरकार की तर्ज पर, जिसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक के इंडोर कैशलेस उपचार का प्रावधान है। दरअसल दोस्तों, ज़्यादातर जो बीमा कंपनियां हैं उनके द्वारा जो लाभ प्रदान किए जाते हैं उसमें केवल इंडोर उपचार ही होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर ही राज्य में विधायकों, पूर्व विधायकों, राज्य सरकार, निकाय, बोर्ड, निगम, इन सभी के उपचार की बेहतर सुविधा के लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को शुरू किया गया है। 1 जुलाई से ये शुरू हो गई है। 1 जनवरी 2004 से पहले के जो कार्मिक और पेंशनर हैं उनको असीमित आउटडोर की सुविधा मिलेगी। अब देखिए, जितनी भी बीमा कंपनियां हैं वो आउटडोर नहीं देती है। आउटडोर का मतलब होता है OPD, आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, और IPD क्या होता है, इंडोर पेशेंट या इन पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसे कहते हैं। तो IPD तो बहुत से देते हैं, मतलब भर्ती होने के बाद में, लेकिन आउटडोर पे आप दिखाने जाएं तो वहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलता। इसमें आउटडोर की सुविधा मिलेगी 2004 से पहले कार्मिकों को पूरी, जबकि 2004 के बाद के जो कार्मिक हैं उनको 5 लाख रुपए तक तो कैशलेस IPD, क्रिटिकल बीमारियों के लिए 5 लाख, मतलब कुल 10 लाख रुपए तक तो IPD की सुविधा मिल गई, और 20,000 रुपये की वार्षिक सीमा की आउटडोर चिकित्सा सुविधा, मतलब 20,000 रुपये तक का आप बाहर से दवाइयाँ और बाकी जितना भी लाभ है उनको प्राप्त कर सकते हो। RGHS में वैश्विक महामारी कोरोना और ब्लैक फंगस का इलाज भी शामिल है, जबकि अन्य बीमा कंपनियों में इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम भी देना होता है। तो ये एक नई सुविधा शुरू की है सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पर, निश्चित रूप से कर्मचारियों को इनका लाभ लेने के लिए प्रेरित करेगी। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा अपनी वाणी को। तब तक आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, और लाभ उठाएं सभी कोर्सेज का। अपने दोस्तों को भी बताएं, जो हमारे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं और जो हमारे कोर्सेज हैं सभी आपको बहुत मदद करते हैं। तो बस फ़ायदा उठाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।